এক্সিট পোলৰ দ্বাৰা মনস্তাত্ত্বিক খেল খেলিছে বিজেপিয়ে। এক্সিট পোলত এনডিএ মিত্ৰজোঁটে সৰ্বাধিক আসন লাভৰ আঁৰত আছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ সম্পৰ্ক। এক্সিট পোলত বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠনৰ সম্ভাৱনা দেখুৱাই বিষয়াক অপব্যৱহাৰ কৰিব বিজেপিয়ে। সকলো এক্সিট পোলৰ সমীক্ষা মিছা বুলি দাবী কৰি জেল যাত্ৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। শনিবাৰে প্ৰকাশ পালে দেশৰ কেইবাটাও সংস্থাৰ এক্সিট পোলৰ সমীক্ষা। এই সমীক্ষাসমূহৰ সকলোতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ মিত্ৰজোঁটে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে। এক্সিট পোলৰ সমীক্ষাত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠনৰ সম্ভাৱনা দেখুওৱা হৈছে। কিন্তু এই এক্সিট পোলৰ সমীক্ষা কিমান বিশ্বাসযোগ্য তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্নৰ। এই প্ৰশ্ন কিয় উত্থাপন হৈছে তাৰ বাবে চাই লওক দুটা মন্তব্য। हिमाचल में टोटल 4 सीटें हैं और जी न्यूज़ का एग्जिट पोल 6 से 8 सीटें एनडीए को जीतता हुआ दिखा रहा है और कांग्रेस को 0, यानी कि इंडिया गठबंधन 0। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि हमारे देश का मीडिया पूरे विश्व में 161वें स्थान पर क्यों है। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। কিছুমান সংস্থাৰ এনে কিছু সমীক্ষাও পোহৰলৈ আহিছে য'ত কেতবোৰ গুৰুতৰ বিসংগতি পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেকৈ বিজেপিক অধিক আসন প্ৰদান কৰি তৃতীয়বাৰলৈ ক্ষমতালৈ আহিব পাৰে বুলি প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে দেশৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু সমীক্ষা চলোৱা সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে। বিৰোধীৰ অভিযোগ, বিজেপিৰ নিৰ্দেশতেই এই সংস্থাসমূহে প্ৰচাৰ কৰিছে এনে এক্সিট পোল। কিন্তু ইয়াৰ পৰা কি লাভ হ'ব বিজেপিৰ? এই সন্দৰ্ভত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দাঙি ধৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। কেজৰিৱালৰ মতে বিজেপিৰ নিৰ্দেশত সংস্থাসমূহে তৃতীয়বাৰলৈ এনডিএ ক্ষমতালৈ আহিব বুলি প্ৰচাৰ কৰাৰ আঁৰত আছে গুৰুতৰ অভিসন্ধি। বিজেপিয়ে ইভিএম মেচিনত কেলেংকাৰী কৰিছে অথবা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা লাভ উঠাবৰ বাবে এই কৌশল ৰচনা কৰা হৈছে। বিষয়াৰ পৰা ওলট পালত কাম কৰোৱাবৰ বাবেও এই কৌশল হাতত ল'ব পাৰে বিজেপিয়ে। নহ'লে বা এক্সিট পোলত বিজেপিয়ে কম আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আহিলে আৰএছএছে মোদী শাহৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত কালিয়েই ল'লেহেঁতেন। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा, तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कल ही बगावत शुरू हो जाती। 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है
तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, द क्रॉस करेंट।